उल्टा करके पंखे पे टांग दूंगा चीनू। मुझे पता नहीं क्यों रचित इतना उदास उदास लग रहा है, बोल भी नहीं रहा। चलो कहीं बर्थडे मनाने। एक्सरे करवा ले। अरे मुंह क्यों लटका रखा है? अब समझ आ गया छोटे छोटे दर्द को कैसे तेरे को। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल के व्लॉग में आपने देखा कि हमने बर्थडे सेलिब्रेशन करा चीनू का बहुत अच्छे से, और लेकिन अभी तक उसका बर्थडे गया नहीं है। अभी है, आज की डेट में 28 को ही है उसका बर्थडे। तो अभी फिलहाल मैं और रचित जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मेरे इस वाले मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है। दर्द पहले हल्का सा स्टार्ट हुआ, होते होते थोड़ा बढ़ गया है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंटरनल स्वेलिंग भी आ गई है। तो मुझे लगा कि डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ तो भी पेन हो रहा है। आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, मैं पूरा मुंह खोल खोल के नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। तो अभी मैं और रचित जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। अपनी दिखाती हूँ कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैं मुंह खोल खोल के ना ऐसा शीशे में भी देखने की कोशिश कर रही थी कि दिखे हुआ क्या है। बहुत कोशिश करने के बाद फोन का फ्लैश ऑन करके मुंह के अंदर फोन घुसा के पता नहीं क्या क्या ट्रिक यूज करी मैंने। तो मैंने देखा कि हाँ भाई, ऊपर थोड़ी स्वेलिंग हो रखी है। तो चलो चलते हैं और आपको इंस्टू की राम राम करवा देती हूँ। इंस्टू बेटा, राम राम करो, गुड इवनिंग कर लो। चलो गुड इवनिंग। घास काटने जा रहे हो? चलो ना रचित, राम राम करो सबको। राम राम भाई सबको। राधे राधे, सीता सीता। चलो, अब तुम लग गए हो इंस्टा के साथ खेलने में। 10 मिनट यहाँ निकालोगे। अरे मुंह क्यों लटका रखा है? खुश क्यों नहीं हो? खुश हो ना? अरे पता नहीं, सैड सैड से लग रहे हो। चलो चलो, स्माइल भी नहीं है फालतू में। इधर देखो, हंस के दिखाओ। खुश हूँ मैं। इधर देखो, पहले हंसो। दांत दिखे? दांत नहीं दिखे रहते? अरे भी बस लेट हो रहे हैं ना, अब क्या दांत दिखाओ, मुझे दांत देखने हैं। दिखाऊंगा ना। नहीं, मुझे भी दिखाओ। हाँ अब ठीक है। स्माइल अभी भी चल नहीं इंस्टा, इधर आ। इसको का बेला, ओ मेरी प्यारी बेटी, कैसी है? चल अंदर। बेला, अंदर चल। ये सारा दिन बाहर इसको घूमने की लगी रहती है। सबसे अच्छी मेरे को बेला लगती है। मुझे लगता है ना, ऐसा मन करता है इंस्टा को छोड़ के बेला को पाल लूं, क्योंकि बेला ज्यादा समझदार है, स्ट्रीट डॉग होके भी। अभी आऊंगी भाई। बेला की ना तबीयत खराब है, सुबह इसको गोद में उठा के लाई हूँ, मैंने खाना खिलाया है। अब इसलिए सिर्फ ये मेरे आगे पीछे लगी रहती है। अब मैं बेला की भी तो मम्मी हूँ, बेला की भी तो मम्मा हूँ मैं, है ना? ये भाई सबकी पूंछ हिलने लगती है, यहाँ जितने भी हैं। एक वहां सो रहा है, देखो गाड़ी के नीचे। पर सबसे सुंदर मुझे बेला लगती है। तो भाई भेदभाव तो करती हूँ मैं, ये तो मैं एग्री कर रही हूँ। तो गाइज, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और गाड़ी ड्राइव कर रहा है रचित। भाई मुझे पता नहीं क्यों रचित इतना उदास उदास लग रहा है, बोल भी नहीं रहा। वैसे हंसता खिलखिलाता रहता है। उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान भी नहीं हूँ, थका हुआ हूँ, थकान है बस, तबीयत खराब है। हाँ। मैं परेशान रहता है, बट ना आप लोगों के सामने ये कहता है मेरी तबीयत खराब है। टेंशन लेके घूमता है फालतू की। कोई नहीं, करेंगे, टेंशन दूर करेंगे रचित की। गाइस, तो अभी हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं। और कितना टाइम लगेगा रचित पहुंचने में हमें? 10 मिनट। 10 मिनट में हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और आपको पता है हम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दोस्त डॉक्टर के पास। हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो रचित का फ्रेंड है, मतलब हेमंत को तो आप जानते ही होंगे और आप सभी को पता होगा। हेमंत डॉक्टर है और हेमंत की जो वाइफ है वो डेंटिस्ट है। एक्सरे करवा ले। तो मैं पूनम से अपने दांत चेकअप करवाऊंगी। तुम्हें भी कुछ करवाना है रचित? हाँ, मैं दांत क्लीन कराऊंगा थोड़े से। है, तुम्हारे दांत ऑलरेडी क्लीन है, क्यों कराओगे? यहाँ ना बीच में थोड़े से निशान से हो गए, स्टेन आ गए। करा लेता हूँ, मैंने कभी नहीं कराया आज तक लाइफ में। वैसे तो करवाना भी नहीं चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन करवाने वाले लोग करवा लेते हैं। पर उससे ना दांत वीक हो जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत नहीं है तो मत करवाना। उससे पूछ लूंगा, अगर वो बोलेगी कि
जरूरत है तो ठीक है, नहीं बोलेगी तो नहीं कराऊंगा। ऐसी कोई मेरे को वैसे जरूरत है भी नहीं। हाँ। मेन तो तेरे उसके लिए ही जा रहे थे। ओके रचित, मुझे एक चीज और याद आ गई। तुम कह रहे थे ना कि एक तो तुझे डेंटिस्ट के पास जाना है और दूसरा कहाँ जाना है? दूसरा तुम भूल गए क्या? ऐसे ख्याल रखते हैं क्या अपनी बीवी का? क्या दूसरी चीज भूल गए? हमें दूसरा काम क्या करना था? इंजेक्शन लगवाना था रेबीज का। पता है। याद आ गया। वैसे तुम भूल गए थे ना? याद था मेरे को। तो फिर वहाँ एक्टिंग करके दिखा रहे थे कि दूसरा क्या करवाना है। दिमाग में घूम रहा था उस टाइम, फिर अभी याद आ गया ना। ओके। क्या बताया फिर? तो भाई अभी ना पूनम ने चेक किए, भाई बोला नहीं जा रहा जरा सा भी, तभी ये बताया। ला मैं एक काम करता हूँ, तेरा इलाज करता हूँ। ओ डॉक्टर फ्रेडी, देखिए मूवी डॉक्टर फ्रेडी। ये लेता हूँ गाइस। और तेरे सुन, जीभ बाहर करियो। बहुत चलती है ना जीभ तेरी। जुबान बहुत चलती है ना। मेरे को बताया है कि जाड़ निकल रही है अभी, मुझे इसकी वो अक्कल जाड़ आ रही है तो उसका दर्द है, वो मसूड़े में सूज है। होगा अपने आप कुछ नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी दांत का। आएगा? जाड़ निकलेगी तेरे, अभी दांत निकलेगा, एंड वाला जाड़ बोलते हैं जिसको। इस उम्र में? इसी उम्र में निकलती है अक्कल जाड़। हैं? और क्या, अभी मेरे को 1 साल पहले आई थी। हैं? हाँ। तुमसे बड़े हूँ मैं, तब नहीं। किसी को किस उम्र में आती, किसी को किस उम्र में, बट वो इसी उम्र में तो आती है। मतलब वहाँ दांत होएगा अब मेरे बेसिकली। हाँ, और अभी तो एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ भी आएगी। एक साथ नहीं आती, अलग अलग आता है, 1 by 1। और अभी ऊपर की तरफ है, फिर नीचे भी आएगा। हाँ। ये भगवान कितना दर्द मेरे को बर्दाश्त करना है। ये तो कुछ भी दर्द है, ये तो छोटे छोटे दर्दों को रचित, इतना ये बना। बहुत दर्द है। मेरे को भी होता है, पर ये तो मजे आते हैं इस दर्द में, तो दांत को दबाता रहता हूँ मैं, तो मजा आता है। एक्सरे करवा ले। अब समझ आ गया छोटे छोटे दर्द को कैसे तेरे को ज्यादा लगते हैं। अरे छोटा नहीं है ये। तो भाई ये मन से मिल लो, अभी दांतों का एक्सरे करवाना पड़ेगा, तो अभी वो समझा रहा है कहाँ पे होगा। चले भाई, चलेगा इस। चलो चल ले देखो यहाँ से जाओगे बाइक ले जा बाइक राइड कर। बहुत दिन हो गए तेरा बाइक चला। रचित, आज कितने टाइम बाद बाइक चलाओगे? तो गाइस, मैं और रचित बाइक पे हांड रहे हैं। रचित हम ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बाइक पे हांड रहे हैं। वो कौन सी बाइक चली थी बीच में? अपाची? ये पल्सर है। पल्सर भाई, पल्सर पे घूम रहे हैं हम दोनों। ओ भाई, कौन सी मार्केट है ये? गाइस हम ना, अगर हम फॉर्च्यूनर से आते ना तो हम ट्रैफिक में फंस जाते, इसलिए जो है हम बाइक लेकर आए हेमंत डॉक्टर की, और अब यहाँ पे जा रहे हैं एक्सरे करवाने। गाइस ये पता नहीं कौन सी मशीन है, इसमें मेरा मुंह डाल के फिक्स कर दिया और पूरा फेस स्कैन किया है। मुझे सिर्फ हड्डियों के बारे में तो गाइस ये आ गए हम एक्सरे करा के वापस। तो अभी डॉक्टर साहब देख के बताएंगे कि इतने टाइम बाद मैंने इस बाजार में बाइक चलाई है, लास्ट स्कूल टाइम में ही चलाई होती। ठीक था, स्कूल में थे जब घूमते थे, और इसी बाइक पे घूमते थे। यही बाइक थी, सेम बाइक थी, मतलब ये मॉडल यही था। ये मेरे से पूछ रही है कितनी पुरानी बाइक है, मगर स्कूल टाइम से यही है। नहीं वो दूसरी थी, ये नहीं ली। मैंने कहा हेमंत को दहेज में मिली थी क्या? कह रहा अरे नहीं, दहेज में तो गाड़ी मिली है। ऐसा था, ये जो बाइक थी ना, ये बाइक ही थी स्कूल टाइम पे, लेकिन वो पुरानी हो गई थी, उसमें कुछ होके उसमें आग लग गई थी, लेकिन ये सेम बाइक दोबारा खरीदी। इंश्योरेंस के रुपये चाहिए थे ना, आग लगा दी थी। कैसा लगा बाइक चला के रचित? सही था इतने टाइम मैं सच बताऊं, मुझे डर लग रहा था कि रचित की आदत छूट गई है क्या? तो गाड़ी में भी लगता है। अरे तो तुम अब नहीं लगता गाड़ी में रचित? पहले लगता बाइक था। में डर क्या लगा? 50 से ऊपर तो चला ही नहीं मैंने। सिर्फ इसलिए कि यार बहुत टाइम बाद चला रहे हो, पता नहीं सेफ तो चलाओगे। तेरे को लगा कि मैंने बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ? नहीं, सही चलाई। तो गाइज अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अभी सबका प्लान बन रहा है कि डिनर पे जाएं बाहर और मूवी देखने जाएं। तो अभी मैं अपने अलमीरा के पास खड़ी हूँ और इसमें से सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। एक ये सूट निकाला है, मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ, बट इसके मैचिंग का दुपट्टा ही नहीं मिल रहा है। फिर मैंने सोचा स्टॉल ले लेती हूँ। देखो गाइज, बन गई मैं पूरी बहन जी।
तो अब चलते हैं डिनर की तरफ और उसके बाद मूवी। रुको पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखो पूरा लुक देख लो गाइज मेरा। ये सूट और सलवार अलग है, इसका कोई दुपट्टा नहीं था। रेड मैंने किसी और सूट का निकाल लिया और ऊपर से स्टॉल ले लिया क्योंकि भाई मेरे को लग रही है ठंड। मतलब ऐसे थोड़ी होता है जिसका बर्थडे है वो आगे बैठेगा। क्या मतलब रचित, ऐसे थोड़ी होता है जिसका बर्थडे है वो आगे बैठेगा। क्या मुझे कुछ सुनने तो जिसका बर्थडे नहीं है वो सारे आगे बैठेगा और जिसका बर्थडे है वो सबसे पीछे बैठेगा, वो बोनट पे बैठेगा। बीच की सीट खाली। मुझे कुछ नहीं सुन रहा। निकल लो जल्दी, इंस्टा बेचारा ऐसे उदास हो गया पीछे। मैं अंधा हूँ, मुझे मैक ले चल। तो गाइज हम लोग ना मॉल में पहुंच चुके हैं और अभी यही गाड़ी में हम डिसाइड कर रहे हैं। क्या गिफ्ट दिला दो। कितने गिफ्ट चाहिए चीनू? वाले चलो सेफोरा। कहाँ पे? सेफोरा। ये क्या भाई ऐसे ऐसे ब्रांड के नाम बोलती है जो मैंने नाम ही पहली बार सुना। नहीं वो मेकअप ब्रांड है। अच्छा कितने गिफ्ट गिनो, पहले गिनती भूल जाओगे। इतने गिफ्ट मिल चुकी हैं। एक और प्लीज, एक और प्लीज। लालच बुरी बला। देखो जो दिया है भी वो भी ले लूंगी। बस बैठ जाओ चुपचाप। हंस क्यों रहे हो आप? आपको कैसे आ रही है? मैं चुप बैठ गई और जैसे मैंने बोला जो दिया वो भी ले लूंगी, चुप बैठ गई। तो गाइस अभी हम ना मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ खाने चलते हैं। मेरा तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ खाने का, बस मेरे को प्यास लग रही है क्योंकि बोल रही हूँ ना तो मुंह सूख गया है। बस कुछ पीऊंगी। अब सब अपने लिए कुछ मंगाएंगे ना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूंगी। वो पी लेना मोहितो। हाँ मोहितो वगैरह पी लूंगी। और बस मेरा तो मेन ये है, देखो मैं शॉल वगैरह लेकर आई हूँ। मेरा तो मेन ये है कि मुझे ना थिएटर में बैठ के शॉल ओढ़ के मूवी देखनी है। आधा मैं खींचूंगी। क्या? आधा मैं खींचूंगी। ठीक है दे दूंगी। मैं भी लूंगी। चीनू की फुल बात भाई अपनी अपनी ला रही थी ना। हाफ है हाफ। हाँ जो गाइस चीनू क्रेडिट तो मिलना चाहिए। किस चीज का? इसका चलो छोड़ो। बेटा मम्मी मुझे लग रहा है फोन वापस लेना पड़ेगा। क्या कहते हो? फिर क्या करेंगे? तुम चीनू वाला ले लेना और ये मेरा हो जाएगा। ये शर्त हो तो मैं करूँ कोशिश। ठीक है रचित। और मैं तो जो एक एंड्रॉइड पड़ा है घर पे पुराना। क्या कहते हो वापस ले लूं? अरे भी वो सिर्फ जन्मदिन के दिन दिया तेरे को। और क्या उसके बाद मेरा है। वो देगी चीनू तू। और क्या छोटे बच्चे खो दूंगी। छोटी है ना, घर पे आके चलाऊंगी, बस बाहर नहीं लेके जाना है ना। रचित पता है इसको क्या बोलते हैं? क्या? एलिवेटर। अच्छा लेकिन वो तो दूसरे तरीके की होती है ना, स्टेयर टाइप। वो अलग होती है। वो है ये अलग है यार। एलिवेटर है। सही है। रचित मैं कैसी लग रही हूँ? सही लग रही है। ऐसी लग रही बहन जी आंटी? नहीं देख वो करना है। दीदी दीदी नहीं बोलेंगे मुझे, आंटी आंटी साइड देना ऐसे तो नहीं बोलेंगे। नहीं क्यों बोलेंगे? अभी हम आए हैं डोमिनोज। पहले हमारा प्लान था बर्गर किंग का बट फिर हम डोमिनोज आ गए। सारे इस टेबल पे चेयर लगा के बैठ रहे हैं। ऑर्डर कर देता हूं। मैं क्या लूंगी? मैं पानी लूंगी। चेयर सरका ले। क्या खाना है? मुझे वेज एग्जोटिका चीज बस्ट पिज्जा। आपको क्या खाना है? सेम सेम वैसे बोल दो सेम सेम। चीनू बताएगी मेरे नाम का। मेरे बोलो सेम सेम। इडली नहीं इडली। इडली बोला है। इडली बोला है। इडली तो मम्मी वो किसके साथ आए हैं पापा? किसके साथ? हैं? किसके साथ? मेरे साथ। सबसे अलग ही बैठे हैं भाई पापा। ज्यादा स्पेस चाहिए। हाँ स्पेस चाहिए। हाँ बताओ अब ऑर्डर पानी में। पानी पानी पानी। बस और पानी में पूछ रहा हूँ। पानी तो ले ही लूंगा नहीं खाने बस में। पानी पहले पानी। जो तू बोल रहा है क्या क्या आपके लिए गाइस क्या मैं लूं? बहुत देर से पानी पानी कर रही हूँ। पानी तो पिला नहीं रहा, बस खाने की पूछ रहा है। अरे ऑर्डर लेने जाऊंगा, पूरा बिल एक साथ होगा, उसमें भी पानी ऐड होगा। अब पहले पानी का बिल कराऊं फिर और बिल कराऊं। रुक तो जा एक सेकंड। आप क्या लोगे फिर? ये देखो गाइस हमारा खाने का आइटम आ चुका है। क्या क्या है? पिज्जा है, टाको है और ये पता नहीं क्या क्या है। तो भाई ऑर्डर नंबर है 8। सारे अंदर जा चुके हैं, बस मैं ही बाकी हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइज, यस गुड मॉर्निंग, क्योंकि अगली सुबह हो गई है और कल मूवी देख के आने के बाद हम सब लोग बहुत थक गए थे और आते ही सो गए 10 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ तक कि मैंने कुछ कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, जो पहन के गई थी मूवी देखने वैसे के वैसे आके सो गई। और अभी सुबह हो चुकी है, मैं तो उठ गई हूँ पर अभी रचित सो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि रचित मुझसे भी ज्यादा लेट सोया था। उठा देती हूँ रचित को। रचित, रचित गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, चलो उठ जाओ। अब ज्यादा नहीं सोना, क्योंकि फिर अगर लेट सोओगे तो रात को भी लेट सोओगे, ठीक है? उठ जाओ। ये देखो सुबह सुबह के मेरे काम, ये सारे कपड़े सूख गए थे तो उतार के लाके यहाँ पे रखे हैं। एक बार बस रचित उठ जाए तो ये अच्छे से करके रख दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े धो के सुखा दिए हैं। भाई डेकोरेशन देखो कितनी सुंदर लग रही है। उसके आगे कपड़े सुखाने का स्टैंड लगा दिया, ये कितना बेकार लग रहा है। भाई सुबह सुबह मम्मी ने 33 गेट बजाया कि सिर्फ उठ जा, सुबह हो गई, सुबह हो गई। नींद में उठ के जाके मैं उधर दोबारा सो गई। चलो आपको सबकी राम राम करवा देती हूँ मैं एक बार। और सबसे पहले जा रही हूँ इंस्टू से मिलवाने। इंस्टू पूरी रात मेरे पास सोया ही नहीं। इंस्टू पता नहीं क्या हो गया, उसे बाहर जाके सो गया। वो तो अच्छा हुआ बाहर मैंने एक मैट डाल दिया था ताकि वो यहाँ सोए, फ्लोर पे ना सोए। इंस्टू कहाँ गया? भाई है ही नहीं यहाँ, गार्डन में तो नहीं है। इंस्टू कहाँ है तू? कहाँ? अरे देखना, तो भूत है क्या? भाई हमारे घर में भूत कुत्ता है, ये पता नहीं पहले तो दिखा नहीं, फिर अचानक से पीछे पीछे आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, ये पोजीशन देखो इंस्टू की। इंस्टू खाना खाया? चल अभी देती हूँ, रुक जा। ये देखो गाइस, रचित उठ चुका है। रचित क्या प्लान है आज का? मेरे को 2-3 काम है। आ जाएंगे मेरा बर्थडे मनाने। अच्छा, मतलब पूरे महीने बर्थडे मनाना है क्या चीनू? बर्थडे है क्या? मैं वो कुंभ का मेला आ गया। चीनू कुंभ का मेला चलो कहीं बर्थडे मनाने। अरे हो तो गए 2 दिन तो मना लिया। पूरे महीने मनाना है क्या? एक काम करता हूँ, तेरे नाम की डुबकी मार के आता हूँ। कुंभ का मेला आया ना, तीनों का बर्थडे तो आया नहीं, पूरे 1 महीना चलेगा कुंभ का मेला। उसमें कभी डुबकी मारने जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, है ना? गाइस मैं अपने फोन से, ओल्ड आईफोन से न्यू आईफोन में डाटा ट्रांसफर कर रही हूँ। भगवान, 3 दिन से बस फोन ही लेके सोती है, सर पे लेके घूमती है ना, उसमें सिम है ना कुछ चलता है, बस फोन, खाली फोन लेके 3 दिन से घूम रही है। मतलब क्या मतलब बनता था? क्या आज तीसरा दिन है ना? तीसरा। परसों फोन मिला था रात को, कल थोड़ी मिला, बाद मिला था। हे भगवान, चलो ठीक है। मतलब कल मॉल में फोन ले जाने का क्या मतलब था? खाली ना उसमें सिम ना कुछ चल रहा है, पॉकेट में डाल के घूम रही है। मूवी देखने गए थे, खाली पड़ा था फोन बिल्कुल। ये कैसे शौक है भाई? ये मेरे से दूर नहीं रह सकता। अच्छा, एक दिन चटका लूंगी ये फोन में। ठीक है। रचित, किस दिन चीनू का फोन गायब कर देंगे, और है ना? और फिर इसी को डांटेंगे कि फिर फोन कहाँ खो के आ गई। सही रहेगा ना फिर? और रचित सही में चोरी हो गया, अब तो हमने व्लॉग भी बोल दिया है, तो फिर इससे खो जाएगा, कहेंगे आप लोगों ने चुराया होगा, आप तो प्रैंक कर रहे हो। नहीं, ऐसे कैसे बोल देगी? हाँ, बहुत उल्टा करके पंखे पे टांग दूंगा चीनू, पैरों से, अगर तूने फोन खोया तो। हाँ मतलब पैर उल्टे, देखो पंख है ना, पैर उल्टे सर नीचे। जो बुद्धि गोड्डों में गई है वो नीचे सर में, दिमाग में वापस आ, थोड़ा खून वापस दिमाग तक आए ताकि। वैसे सही आइडिया है चीनू का फोन गायब कर देना। हो क्या रहेगा ये तो। Jealousy on its peak. Yes.